अगले जो हमारे मेहमान हैं बहुत खूबसूरत कपल हैं, और वो कपल जो हैं इनकी खूबसूरती ये है कि एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है, एक का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान पिछले 72 साल में हमेशा मीडिया में क्या कहते हैं इसको, हेडलाइंस में रहे। लेकिन पिछले हफ्ते जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी की जो सोशल मीडिया पे जो उनकी बातें हुई, जो हो रही हैं, वो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। हुआ कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से हालात संगीन हो गए, और पाकिस्तानियों ने एक ट्रेंड चलाया कि सेव इंडिया, और उनके लिए दुआएं की रमज़ान के महीने में। एक खूबसूरत पैगाम एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक, जब हिंदुस्तान तक ये पैगाम पहुंचा तो हिंदुस्तान की जो नौजवान तबका है उन्होंने भी इसको वेलकम कहा, और उन्होंने सोशल मीडिया पे आके बाकायदा उसको अप्रिशिएट किया। तो ये सारी खूबसूरत बातें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है चल रही है। और इससे जो इस वक्त मैं बता रहा हूँ, खूबसूरत बात ये है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो रिश्ता हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत कपल हैं, और यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पे जो है अक्सर इनकी वीडियो आप लोग देखते हो, और बड़े अच्छे मजे के टॉपिक भी चूज करते हैं। और जो मजे की बात ये है कि आज से कुछ साल पहले ये बड़े शाय थे, ये कैमरा शाय हुआ करते थे, और आज तो इनको खामोश कराना पड़ता है कि भाई प्लीज अब बंद कर दो ये, सही ना। तो बहुत सारे जो है माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, और मेरे बहुत प्यारे एक भाई और एक बहन मीना खान, और उसके साथ जो है उनके हस्बैंड मिर्जा अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू सो सलाम। मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मिर्जा, वो सुनते हुए आए लेडीज फर्स्ट, तो मीना की तरफ आते हैं। मदर डे, मदर डे है, और अपनी माँ को जो है किस तरह मुखातिब करते थे? माँ, अम्मी, मोर, या क्या, किस तरह कभी बोलते थे? अम्मी कभी मामा जी, जी, कभी अम्मी बोलती हूँ कभी मामा बोलती हूँ। मामा का मतलब ये कि जब आपको कोई डिमांड पूरी करनी होती थी, कोई चीज़ पूरी करनी होती थी, तो मामा। थोड़े मक्खन लगाने हो तो मामा ही कर दी ना। हाँ? आप के यहाँ क्या है, मतलब किस तरह आप लोग बोलते हैं? माँ, अम्मी? मैं तो मम्मी पुकारता था, कुछ मांगना हो उनसे तो मम्मी जून कहता था। मम्मी जून? जून यानी मम्मी जान, यानी अच्छा, जो फारसी में, फारसी में जो फारसी है में। जून कहते हैं ये। अच्छा अच्छा, जैसे पश्तो में माँ को कहते हैं मोर, फारसी मोर, में माँ को क्या कहते हैं? मदर, मदर। लेकिन मदर, मदर है ना। और मदर वालिद होती। साहब को, पश्तो में वालिद को प्लार बोलते हैं, और फारसी में वालिद को, या भूल गए? फारसी में अलग अलग तरीके हैं बुलाने के, जैसे हम लोग बाबा बोलते हैं, बाबा। बाबा यानी बाबा को बाबा बोल दिया हाँ, वैसे। वो अर्तुगरुल ड्रामे में जब मैं देख रहा था, तो उसमें वो उनका जो बेटा, जो बड़ा बेटा है, जो अपने बाप को बुलाता है बाबा, तो बड़ा प्यारा लगता था। जैसे मैं अपने वालिद साहब को बाबा जान, हम लोग आ रहे हैं, बाबा जान का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेरा माँ, एक माँ जो एक रिश्ता है, और ये जो रिश्ता है माँ, किस तरह आप देखते हैं इस रिश्ते को, जो अटैचमेंट है एक माँ और बेटी की? बड़े मशहूर है कि माँ और बेटी की बड़ी दोस्ती होती है। थोड़ा बताइएगा अपनी माँ के बारे में। मेरे ख्याल से मतलब अम्मी एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आप बिल्कुल रिप्लेस ही नहीं कर सकते। एंड स्पेशली जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, जब मैंने दुनिया को अकेले फेस किया, आई रियलाइज्ड कि मतलब हैविंग अ मॉम, हैविंग अ मदर इज सच अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। क्योंकि कोई भी, कितना भी आपके साथ आपका दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन वो उतना सिंसियर आपके साथ नहीं हो सकता जितना आपकी अम्मी आपके साथ सिंसियर हो सकती है। यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। तो मेरे ख्याल से जो भी अगर मेरी लाइफ में छोटे बहुत अचीवमेंट्स रहे भी है ना, तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि मेरे पास अम्मी की सपोर्ट थी, अम्मी की दुआएं थी। बहुत दफा ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल लगता है कि यार इसका काम फंस जाएगा, लेकिन अल्लाह मियाँ ने ऐसी हस्ती इधर भेजी है कि उनकी दुआओं से हर काम हो जाता है आपका। तो मैं तो मेरी लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हुआ है तो मैं तो अपनी अम्मी को इस चीज का क्रेडिट देती हूँ कि उनकी वजह से ही हुआ है। डांट पड़ी है कभी, या माँ को बात आई है, चपले पड़ी है बचपन में? बहुत कम, लेकिन आई थिंक अम्मी की डांट और मार से इतना फर्क, अब्बू की मार से या डांट से बहुत फर्क पड़ता है। अम्मी क्यों? का थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है कि अम्मी है, वो तो आपको प्यार करती है, आराम से उनको मना लेंगे आप। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत मुझे याद रहा हो कोई अम्मी की मार, ऐसा नहीं है। मिर्जा, आपकी तरफ बताइएगा, तो बचपन में जो है ज्यादा किससे क्लोज रहे? बेटे अमूमन जो है अपनी माँ से ज्यादा क्लोज रहते हैं, तो आपका हाँ, बचपन कैसा रहा? मैं भी जो है अपनी मम्मी के साथ क्लोज सा हुआ।
और मैंने बहुत सारी मेमोरीज है ना मेरी उनके साथ। अब यहाँ पे आता हूँ तो मुझे लिटरली 10-15 साल पुरानी बातें याद आती है कि यार ये भी हुआ था, अच्छा ये वाला वाकया भी हुआ था। एक एक चीज ना फ्लैशबैक की तरह आता है कि यार ये मैं भूल गया था। तो बहुत सारी मेमोरीज है उनके साथ, और मैं उनका लाडला था। तो कोई वाकया सुनाना चाहे, कोई ऐसा फनी या कोई ऐसे जो आपको भी कभी कोई याद आता है कि यार ये मैंने एक शरारत की थी और मुझे जो है होता है ना कि बड़ी याद ऐसे टाइम होता है, कोई शेयर करना चाहे आप? मैं जो है स्कूल में बहुत मस्ती करता था। तो मुझे पता था कि यानी हर 2 महीने में एक बार ना वो उनको स्कूल आना ही पड़ता था मेरे लिए, और बस मेरी सफाई देनी होती थी उन्होंने, और उनको रोना पड़ता था बेचारे कि मुझे बात रेस्टिकेट करने की हो जाती थी। तो फिर वो बेचारे ना बड़ा रोके करके बहुत वो रिक्वेस्ट करके मैं बहुत बार स्कूल से बचा, वरना मैं तो शायद रेस्टिकेट हो जाता। तो वो एक जो मेमोरी है वो हर साल रिपीट होती है, ये हर साल का था। मतलब आपको एक पढ़ा लिखा नौजवान बनाने में आपकी माँ का बड़ा हाथ है। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आई रिमेम्बर उनकी माँ की तबीयत खराब थी, और उनकी माँ कोई दूसरे शहर में रहती थी। तो आपकी नानी? मेरी नानी बेसिकली। तो उनको हम मिलने गए उनसे वीकेंड पर दूसरे शहर में, वो पूना में रहती थी। तो नेक्स्ट डे मंडे हमारा स्कूल है, और उनको पता था कि उनकी माँ की हालत ऐसी है कि वो कभी भी गुजर सकती हैं। तो जस्ट बिकॉज मेरी और मेरी बहन की स्कूल एक दिन मिस ना हो जाए, तो शी एक्चुअली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं चलो हम वापस घर चलते हैं, तुम्हारा कल स्कूल है। तो नेक्स्ट डे जब हम वापस आए घर तो खबर आई कि उनकी माँ गुजर गई। ओहो। तो ये सारी चीजें बहुत है। एंड तो जैसे आपने जिक्र किया कि वालिदा ने डिसाइड किया कि कल स्कूल है और जाना है, तो बचपना होता है, गुस्सा नहीं आया था कि यार माँ नहीं रुक जाते हैं, छोड़े स्कूल को? होता है ना कि बंदा चाहता है कि स्कूल। हमने तो बहुत बोला था कि रहने दो भाई। हम तो खैर उस टाइम पे तो आपको नहीं समझ आता ना कि किसी को खोने का दुख क्या होता है या फिर क्या, बट हम तो छुट्टी के लिए एक्साइटेड थे कि रहने दो ना, हम यहाँ पे रुक जाते हैं, तुम भी अपनी माँ के साथ वक्त बिता लो और यू कैन बी हियर। बट वो अड़ी रही, शी वाज लाइक कि नहीं बस अब चलो, तो अब चलना है, अब चलना है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे अब माशाल्लाह आप लोग मैरिड हैं और आप लोग की जो इस्लामी लिहाज से 2 माँ हैं, एक आपकी सासू माँ भी हैं। मिर्जा मीना की जो वालिदा है, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो और जो आप अक्सर कहते हैं कि यार मेरी लकी कि मेरी सासू माँ इस तरह है? टूरी साहब, मीना की माँ जो है हर डायमेंशन में, हर चीज में मुझे भा जाती है। क्योंकि सबसे पहले तो यानी उनकी जबान पे हर वक्त अल्लाह का ही जिक्र होता है, और हमेशा दुआएं चलती रहती हैं उनके पास से, और हमेशा हमको जो है बस हमारे लिए दुआएं करती रहती हैं, अच्छी अच्छी नसीहतें करती हैं, और मुझे कहती है मैं बिछड़ा हुआ बच्चा हूँ उनका जो मिल गया फिर। तो अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा। हमारे वो तमाम दोस्त जो कि इस वक्त फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस शो का हिस्सा बने तो प्लीज कमेंट्स में जो है अपने आप बता दीजिएगा, हम आपको जो है लाइव शो में ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि माँ की बातें हों, हर जगह से माँ की बातें हों। खासतौर पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट लीजिए, हम आपको लाइव शो में मिलेंगे। जी मिर्जा, मैं आपकी बता रहे थे कि आपकी सासू माँ जो है, आपकी सास जो है, वो अक्सर कहती है कि मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया। तो ये बिछड़े हुए बेटे पे कभी कभी नसीहतें होती है कि अगर मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा तो फिर मैं आपकी माँ हूँ, चपड़े भी पड़ेगी। इसको नसीहतें मिलती हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। वैसे तो हम लोग मजाक मजाक में कभी शिकायत लगाते हैं, वैसे सीरियसली तो नहीं होती, लेकिन मजाक में बोलूं तो अम्मी कहती तुम्हारी गलती होगी, मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इस वक्त वो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, यकीन करें ऐसी माँ जो है ना अपनी बेटियों की जो घर है ना वो आबाद देखना चाहती है और आबाद रखती है। जो माँ अपनी बेटियों के घर में इंटरफेयर ज्यादा करती है और अपनी बेटी को कहती है कि आप ठीक है, तो वो घर हमेशा तबाह हो जाते हैं। मैं इस वक्त जो है वाकई अगर कहीं और जो ऐसी खवातीन हमारा शो देख रही है, प्लीज जिस तरह भी बात कर रहे हैं और की जो वालिदा का जो रोल है अपनी बेटी की ये शादीशुदा जिंदगी में, यही रोल इम्पोर्टेंट है।
अब आते हैं मीना की तरफ। अक्सर लड़कियां शिकायत करती हैं, और शिकायत नहीं भी करें तो चेहरे से पता चल जाता है कि उनको अपनी सासू माँ जो है वो ज्यादा पसंद नहीं आती। और ये नहीं कि ये मिर्जा के सामने है, लेकिन फिर भी आप बताइए कौन सी ऐसी आदत जो आप रोजाना सोचते हैं कि यार ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि होते हैं ना कुछ कुछ ऐसी आदतें जो बहुत यूनिक होती हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह यूजुअली, मैं ये नहीं कह रही कि हर सास ऐसी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक लड़की की शादी होती है, वो दूसरे घर जाती है, तो वहां पे सब उसको ये कहना शुरू हो जाता है कि भाई हमारे घर में ऐसा होता है, अब तुमने चेंज होना है और अब तुमने अपने तरीके बदलने हैं। तो जब मैं मिली थी तो मुझे याद है हम लोग कभी भी कुछ कर रहे होते थे तो वो आगे से कहती थी बस जो मिना कहेगी हम वो कर लेंगे, तो मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगती थी। इवन अगर कभी हम बाहर खाना भी खाने जा रहे हैं तो शी वाज लाइक भाई मिना की चॉइस को मैं ट्रस्ट करती हूँ, जो सा होटल वो बोलेगी हम उधर ही जाएंगे। तो मुझे ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक तो होता ना कि एक दूसरे की कभी कान भरना, वो किसी के बारे में भी कभी उन्होंने बैक बाइटिंग नहीं की। हम जब भी साथ होते थे, कभी खाने की बातें हो रही हैं, कभी हम कोई ड्रामे की बात कर रहे हैं, कभी भी लोगों को डिस्कस नहीं करती थी। तो मुझे ये चीज भी बहुत अच्छी लगी। ये तो बहुत खूबसूरत बात की। मीना, आप लोग कितने बहन भाई हैं? मेरी एक छोटी बहन है और एक बड़ा भाई है। तो स्पेशल कौन है माँ के लिए, बहनों में? भाई बहनों में? वैसे तो अम्मी सबको इक्वली प्यार करती, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ ही उनकी। अच्छा, अब कोई ऐसी बात जो बचपन से या जब से होश संभाल आप कहना चाहती हैं? होता है इंसान शर्माता है, और कोई ऐसी बात जो है, कोई मोहब्बत वाली बात जो कभी अपने इजहार नहीं की हो अपनी माँ के लिए, लेकिन आज इस लाइव शो में जो है आप जो है इजहार करना चाहें अपनी माँ को? मैं तो लाइक आई डोंट नो कि कैसा लगेगा, लेकिन मैं तो अम्मी से यही बोलूंगी कि प्लीज बी लिटिल सेल्फिश। हम लोग जितने भी पाकिस्तानी इंडियन जितनी भी होती है वो बहुत सेल्फलेस होती है। मुझे याद है हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, कभी खाना खत्म हो गया तो वो दूसरों की बची हुई प्लेट से खा रही होती थी, लेकिन खुद नहीं खाती थी कि सबको खाना पूरा हो जाए, मैं एंड में खाऊं। तो मुझे होता था कि नहीं मम्मी, आप यू डिजर्व गुड थिंग्स एज वेल। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि थोड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो ये फीलिंग वगैरह हो रही है, मिर्जा आप कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, और कोई ऐसी चीज जो आप हमेशा बोलते हैं कि यार जब हम अम्मी से मिलूंगा ये बात लाजमी जो है शेयर करूंगा, या बचपन की कोई कहीं पे आपको जो है थैंक यू बोलना था अपनी माँ को, लेकिन आपने जो है कंजूसी की, आपने नहीं कहा, और आज लाइव शो में आप उनके लिए कहना चाहें? यार अब सीन ये है कि जब बचपन की बातें हैं ये सारी, तो मुझे याद है हम लोग के लिए वो इंतजार करती थी कि जैसे हम अब स्कूल से जो है हम 4 बजे वापस आते थे, हम 4 बजे ठीक घर पे रहते थे। तो जैसे अगर 4:05 हो गए और हम जैसे पहुंचते थे घर को, तो हम देखते थे कि घर घर दिखता है आपको दूर से, ठीक है, तो हम देखते थे वो हमारी राह देख रही है कि 5 मिनट लेट हो गए, बच्चे कहाँ है ना। नहीं नहीं, मैं वो चीज बहुत मिस करता हूँ, यानी राह देखना ना। और बिल्कुल। हमेशा हमारे लिए परेशान रहना, यानी हमारे लिए बहुत वरीड रहती थी कि क्या करेंगे जिंदगी में। और यहाँ पे आने के बाद जब मैं 2015 में मैं इधर आया ऑस्ट्रेलिया में, पहले हफ्ते में मुझे उनकी कदर हो गई थी कि यार यहाँ पे तो लड़के तो फिर खाना बनाना वगैरह तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने रियलाइज की कि यार मैं जो है, जो घर पे खाना मिलता था वहां पे तो आप नखरे करते थे बहुत, बट अब जो है आप रियलाइज करते यार वो भी वो देती थी तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आई मिस दोस डेज। यस, रियली बहुत अच्छा लगा मीना आपसे, और मिर्जा आपसे आपको एडवांस में ईद भी मुबारक हो। थैंक और यू। ये दिन होता है, और खास तौर पर जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम लोग बदकिस्मत हैं। हम लोग मजबूरी की वजह से, हालात की वजह से हम अपने माँ बाप से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन जो लोग माँ बाप के करीब हैं उनकी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज टाइम दे दें। तो हमारी नहीं, जो वालिदैन की जनरेशन जो है वो सीधे साधे लोग हैं, वो बिल्कुल। मोहब्बत का इजहार भी शर्माते करते अपने बच्चों के साथ। इवन मेरी माँ जो है हमसे प्यार भी नहीं करती थी, सबके सामने शर्माती थी। सही ना, तो जनरेशन ऐसी होती है। तो जब वो प्यार नहीं कर सकती है, शर्माती है, तो वो अपनी दुख कैसे बताएगी आपको? सही तो बात। हमेशा जो है, खास तौर पर तमाम दोस्तों, जो अगर आप अपनी माँ के साथ हैं तो प्लीज टाइम निकालें, 9 मई का इंतजार ना करें। बहुत हम लोग बहुत मिस करते हैं।
और बहुत बहुत शुक्रिया मीना आपका, मिर्जा आपका, हमारे अगले गेस्ट से मिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।